किसी गांव पर एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल अपनी बेटी काजल के साथ गांव के पास वाले एक गाड़ में रहती थी। आज तो इंसानी मांस खाने का बहुत जी चाह रहा है। मैं गांव से किसी आदमी को पकड़ कर ले आती हूँ, तुम यहीं पे रुकना। अम्मी, कितनी बार मैंने तुझे समझाया है कि इंसानी मांस ना खाया करो, आखिर वो भी तो इंसान है। वो चुड़ैल अपनी बेटी काजल की बात नहीं सुनती है और गांव से एक आदमी को पकड़ कर ले आती है अपनी गुफा में और उसे मार डालती है और उसे खा जाती है। आज तो मजा ही आ गया। एक इंसान को तो मैं अकेले ही खा जाती हूँ, अब दूसरे का इंतजाम करना होगा। अम्मी, कितनी बार मैंने तुझे समझाया है, लेकिन तू ही है कि बाज नहीं आती। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो हमें भी मार डालेंगे, तुम्हें पता होना चाहिए ये। फिर अगले दिन वो चुड़ैल किसी और आदमी को गांव से पकड़ कर ले आती है। अरे चुड़ैल जी, मुझे मत मारो, मेरा बेटा अकेला रह जाएगा। और फिर वो चुड़ैल उस आदमी की बात नहीं सुनती और उससे भी मार कर खा जाती है। और उधर चुड़ैल की बेटी काजल भेष बदल कर गाँव में घूमने के लिए चली जाती है। वहां जाकर उसे एक लड़का दिखाई देता है जो कि बहुत ही उदास होता है और वो लड़की उसी के पास जाती है। अरे क्या बात है भाई, इतने परेशान क्यों हो? पहले तो मैंने तुम्हें इतना परेशान नहीं देखा था। अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, मेरे बाप को किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है, बस उसी के लिए उदास था। अच्छा ठीक है, चलो तुम परेशान मत हो। आज से हम दोनों वादा करते हैं कि मैं तुम्हारी बहन रहूंगी और तुम मेरे भाई रहोगे हमेशा के लिए। और फिर राजू मान जाता है और उसका भाई बन जाता है हमेशा के लिए। इससे राजू को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल जाता है। और कुछ सालों बाद जब राजू बड़ा हो जाता है तो अपने गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे गांव वालों, इस चुड़ैल ने भी हमारा सुकून बर्बाद कर रखा है। रोजाना किसी न किसी आदमी को पकड़ कर ले जाती है। मैंने सोचा है कि कल जब चुड़ैल हमारे गांव में किसी आदमी को पकड़ने के लिए आएगी तो मैं और मेरे दोस्त उस चुड़ैल को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और फिर गांव वाले भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती हैं। देखो राजू, कल मुझे किसी काम के लिए गांव से बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी वापस आ जाना, मुझे तुम्हारे बगैर डर लगता है। जल्दी वापस आना। और कुछ दिनों बाद जब काजल अपने घर वापस आती है तो राजू को ना पाकर वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, अरे राजू कहाँ गया? होना तो से यहीं था, मेरे बगैर तो वह घर से बाहर भी नहीं निकलता था। वो बहुत घबरा गई थी और वो राजू के एक दोस्त के पास जाती है। अरे शामू, तुम्हारा दोस्त राजू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वैसे वो मेरे बगैर तो कहीं जाता ही नहीं है, तुम ही बताओ कहाँ गया है। अरे बहन जी, क्या बताऊं तुझे, कल चुड़ैल जब हमारे गांव में आई थी तो राजू उसे मारने ही वाला था कि बेहोश हो गया। फिर चुड़ैल उसे पकड़ कर ले गई अपने साथ। ये सब सुनने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और सीधा अपनी माँ के पास जाती है। अरे कहाँ गई थी तुम? कल से तुम गायब हो, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई थी। अब सीधी बात बता दो कि तुम कहाँ गई थी। मैं तो इसी के पास गई थी जिसको तुमने पकड़ कर रखा है, और एक बात सच बताऊं, ये मेरा भाई है। और फिर राजू उसे मार डालता है और वो हमेशा के लिए खुश रहते हैं।